सावधान। णमो अरहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं, जिणवरवसहेण जेणणे दिठं, देविन्दविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे, तो सुनत हर्ष आवे, वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। एक साथ बोलेंगे और अच्छी तरह से ताली बजाएंगे, है ना। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, हो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम सुनो रे, राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। वज्रवर्त धनुष गए करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गए करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो
समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। कल अपन ने एक सूत्र देखा था। कौन सा सूत्र था? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। कथा शुरू हुई थी। राजा रघु के पुत्र अरण्य को बैराग हुआ। अरण्य की 2 संतानें थी। कौन कौन सी? अनंतरथ और दशरथ। राजा कौन? अरण्य को बैराग हुआ। अनंतरथ बड़े पुत्र थे, तो उनसे कहा कि तुम राजभार संभालो। लेकिन उन्होंने कहा, पिताजी आप जिस राज्य को बुरा जान के छोड़ रहे हैं, उस बुरी चीज को मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? मैं ऐसी बुरी चीज लेना नहीं चाहता। और अनंतरथ ने उस राज्य को लेने से इनकार कर दिया और बाप और बेटा दोनों ही दीक्षा लेके चले गए और क्रमशः मोक्ष को प्राप्त हो गए। छोटा पुत्र जो था दशरथ, वो 1 माह का था मात्र। कितने का था? 1 माह का था, और उसका राज तिलक करके वो चले गए थे। दशरथ बड़े हुए और दशरथ का विवाह होगा। 4 विवाह हुए, जिसमें से 3 विवाह की चर्चा यहाँ पे हो चुकी। किन किन से हुए? कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा। इन 3 रानियों के साथ उनका विवाह हो चुका है अभी तक के प्रसंग में। अब अपन आगे देखते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें? कौन है
मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के चल रे रति सी सुमित्रा सुप्रभा को भी बनाया निज प्रिया, लावण्य निधि पारमणियों का था खिला पंकज हिया, सम्यक पाद सरथ धरा पति राज भी करते हुए, अन्याय अत्याचार से निज चेत में डरते हुए। यह राज वैभव तृण सदृश था, धर्म की थी मुख्यता, करता सतत धार्मिक क्रिया को मानसिक सुविशुद्धता, पाके विपुल ऐश्वर्य जो उससे न मुख को मोड़ते, हावे नराधम विश्व में संबंध दुख से जोड़ते। साधना के रास्ते चल रे राही चल रे राही चल। बहुत सुंदर चर्चा है। कल अपन ने चर्चा की थी कि वास्तव में हर कार्य सुव्यवस्थित और सुनिश्चित है, हमें और आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। सहज स्वयं इस जगत का सब परिणमन हो रहा है। सिर पे बोझा लेके चलने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला। एक एक समय का कार्य सुव्यवस्थित तो सुनिश्चित है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना। देखो, अंतिम निष्कर्ष में जब शांति तब मिलती है किसी भी प्रसंग में, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि ऐसा ही होना था। मान लो किसी का देह अवसान हो गया, आपका बहुत इष्ट था, आप रोते रहे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। कब तक रोते रहोगे? कब तक रोते रहेंगे? नहीं, हमके साल भर रो लो। कब तक रोगे? तब तक रोगे जब तक यह स्वीकार नहीं करोगे जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। कोई भगवान के भरोसे छोड़ देता कि भगवान को ऐसा ही मंजूर था। कोई कर्म के भरोसे छोड़ देता था कि भाग कर्म में ऐसा ही था। और कोई वस्तु स्वतंत्रता को विश्वास करके शांति रखता है कि जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। लेकिन अंतोगत्वा निर्भरता तभी आती है जब अपने ऊपर से बोझ हटा लेते हैं। क्या वो भगवान के ऊपर छोड़ दें, चाहे कर्मों के ऊपर छोड़ दें या वस्तु का ऐसा ही परिणमन होना था, ऐसा विचार कर लें। अंतोगत्वा कभी भी आओ, अज्ञानी की बात कर रहा मैं। ज्ञानी तो जितनी जल्दी से जल्दी सुलझ जाता है, लेकिन अज्ञानी भी क्या है? जैसे आप किसी के मरे में गए, मरता नहीं है, देह परिवर्तन होता है। आप मरे में गए, वहाँ पे अंत में आप लोग क्या समझाएंगे कि भैया आप कब तक रोगे? अब देखो, एक दिन आज सबको जाने हैं और तुम्हें भी जाने हैं और हमें भी जाने हैं। अब जो होने सो होगा।
ये कौन की भाषा है? अज्ञानियों की भी यही भाषा है। अब कुछ लोग उसको समझ के कह रहे हैं और कुछ लोग बिना समझे कह रहे हैं, लेकिन अंत में ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, शांति कब मिलती है कि जब यह विचार करता है जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। होता कि नहीं होता? देखो, दो चीजें हैं, कार्य या कर्म तो आपको करना पड़ेगा संसार में हो तो। अनंतरत दीक्षा ले ली, चलो भैया अपन को कछु नहीं है, ना शादी विवाह, ना झंझट, ना लफड़ा, ना लोचा, कछु नहीं करना है, अपन तो क्या करो, दीक्षा ले लो। दीक्षा लेके चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब सब कोई दीक्षा तो नहीं ले सकता, हर कोई तो दीक्षा नहीं ले सकता। अभी उस जाति की कसाय है तो विवाह भी करेगा, परिवार भी होंगे, बच्चे भी होंगे, राजकाज घर गृहस्थी की व्यवस्थाएं भी होंगी, सब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अधिकतर इन्हीं लोगों की है, अधिकता मुख्यता किनकी है? देखो, समोसरण में भी 3 लाख श्राविकाएं थी महावीर भगवान के समोसरण में, और 1 लाख श्रावक थे, तो श्रावकों की तो बहुलता वहां भी थी, मुनिराजों आदि की अपेक्षा, ठीक ही नहीं थी? तो फिर हमें ये बताओ, या तो हम भागना चाहते हैं या तो पूर्णतः लिप्त होना चाहते हैं, हमें दो ही मार्ग दिखते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत सुव्यवस्थित मार्ग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सम्यक पाद दशरथ धरापति राज भी करते हुए, सुनना ध्यान से, अन्याय अत्याचार से निज चेत में डरते हुए। सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, राजकाज कर रहे थे, विवाह भी कर रहे थे, लेकिन अन्याय अत्याचार से निज चित्त में डरते हुए। भैया हम क्या करें? घर गृहस्थी में अन्याय अत्याचार से डरो। या यूं कहें कि सम्यक दृष्टि राज वैभव में भी रहता है, लेकिन अन्याय, अनीति और अभक्ष का सेवन नहीं करता है। या यूं कहें जिन्हें सम्यक प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो उन्हें अन्याय, अनीति, अभक्ष का सेवन छोड़ना चाहिए। या यूं कहें कि लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और राज विरुद्ध कार्यों का त्याग करना चाहिए। सुखी होना है, सम्यक दृष्टि बनना है, आत्मज्ञ बनना है, तो क्या करो? इन चीजों का त्याग करो। उससे क्या होगा? हमारा जीवन शांति में होगा। और ज्ञानियों के जीवन में तो ऐसे कृत्य देखे ही नहीं जाते। आगे देखिए, यह राज वैभव तृण सदृश था, धर्म की थी मुख्यता। सब पहला मार्ग अगर अनंत रथ का आप प्राप्त कर सकते हो कि झंझट में पड़ो नहीं और बढ़िया कल्याण के मार्ग में निकल गए, तो सबसे बढ़िया। लेकिन अगर दशरथ की तरह अभी भी आपका मोह नहीं छूटा है, उसके सम्यक दृष्टि भी हैं, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? यह राज वैभव तृण सदृश था, धर्म की थी मुख्यता। काय की थी मुख्यता मनीष भैया? धर्म की। देखो, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें से कर्तापना हट जाए, क्या कहा राजदीप भैया? जो भी कार्य कर रहे हैं या हमारे माध्यम से हो रहा है, ध्यान से सुनना, जो भी कार्य कर रहे हैं या हमारे माध्यम से हो रहा है, अगर उसमें कर्तापना हट जाए तो कार्य भी उत्तम होगा और टेंशन भी नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो इसका दृष्टांत दे। आप के यहां पे कोई नौकर काम करता ना, सहयोगी काम करता है, जो सहयोगी मेहनत ज्यादा करता है कि आप मेहनत ज्यादा करते हैं? गांठे कौन बांधता है? सहयोगी। ट्रांसपोर्ट पे कौन डालता है?
सहयोगी, लिखा पढ़ी मेहनत जो भी है, आप क्या करते हो? गद्दी पे टिके हुए बैठे। एक बात बता रहे, लेकिन टेंशन किसको रहता? सेठ जी एसी केबिन में बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी हैं वो पसीने में नहा रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन पसीने की बूंदें, तनाव की रेखाएं किसके चेहरे पे होती हैं? जी क्या गड़बड़ है? जो कुछ नहीं कर रहा है उसको मेहनत ज्यादा हो रही है, और जो सब कुछ कर रहा है उसको कुछ भी नहीं है। वो निश्चिंत है और जो चिंतातुर है, इसमें अंतर क्या है? वो अंतर का है, वो शेर बन के कर रहा है, मान्यता बैठी है, ये हमारा है। बस इतनी सी कला है, इतनी सी कला है। एक राजा बहुत चिंता में रहते थे, रात भर सो नहीं पाते थे, भूख मर गई थी, रोटी 2 रोटी मुश्किल से खपती थी, रात भर नींद नहीं आती थी, टेंशन में परेशान परेशान परेशान। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ये बड़े मरे जा रहे हैं, हम तो बहुत टेंशन में हैं, क्या है ये राजकाज के कारण इतनी चिंता रहती हैं कि हम क्या बताएं, कैसे छूटे? तो गुरुजी कह रहे कैसी बात कर रहे हैं, हमें दे दो। महाराज आपका करो, कह रहे हम कछू करें, तो मैं क्या करना है, हमारे नाम करो। हो वो भक्त था तो उसने उनके नाम कर दिया। सुनने की अब हम क्या करेंगे, कह रहे हमें कर्मचारी की जरूरत है। किसने कहा? महाराज ने, साधु ने कहा कि हमें एक कर्मचारी की जरूरत है इस राज्य को संभालने के लिए, क्या तुम हमारा राज्य संभालोगे? क्या कहा माता, क्या कहा? हमें एक कर्मचारी की जरूरत है, क्या तुम इस राज्य को संभालोगे? कहना बिल्कुल, आपको राज्य हम संभाल लेंगे। अब क्या होगा? साधु जी ने कहा ठीक है संभालना, लेकिन ध्यान रखना तुम कौन हो? अब कर्मचारी हो। महीना भर बाद फिर आए महात्मा जी, कह लो भाई क्यों भूख मुख लग रही? कह लो अब तो खूब डट के खाते हैं और नींद वगैरह कह लो खूब आ रही है अच्छी। कह लो क्यों भैया जी क्या हो गया? पहले भी उसी राज्य को संभाल रहे थे और अभी भी उसी राज्य को संभाल रहे हो राधी भैया। अब खूब डट के खा रहे हो, पहले भूख नहीं लगती थी, अब खूब नींद आ रही है, पहले नींद नहीं आती थी। अंतर क्या कहा गया? कर्तृत्व। कर्तृत्व काय बोझा अब तो उतर रहा है, कर्तृत्व काय बोझा अब तो उतर रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो कभी आप लोगों के जीवन में ऐसा कुछ घटा? कोई कार्य करने के लिए आप बहुत लगे रहे, जी जान से सोचा कि हम करके रहेंगे, वो काम होते ही नहीं था, कुछ का कुछ बिगड़ जाता था, बिटिया का विवाह हो या बच्चे की पढ़ाई हो या कोई कुछ भी बहुत घटती रहती है, बहुत करते थक गए, छोड़ो भी, अपन छोड़ो भी। उसके बाद वो सहज काम हो जाता है। तो वो जो हम करेंगे तो वो प्रकृति तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है कि तुम करता नहीं, और हर क्षण ऐसे ही तो होता रहता। लकवा लग जाए फिर हाथ उठा के दिखाओ, अबे तो कह रहे कि हमारी देखो बाजू में दम, फिर लकवा लग जाए तो मक्खी नहीं भगा पाती, कहांगा वो करता अपना तुम। क्या इससे सिद्ध नहीं होता है कि प्रकृति का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र स्वाधीनता से चल रहा है? हम तो मात्र एक क्या है, उस कठपुतली के उंगलियों के मात्र पात्र है, सब व्यवस्थित चल रहा है। तो हमें प्रेशर अगर कम करना है या खत्म करना है तो क्या है, कार्य नहीं छोड़ना। पता आप चाहो भी कि हमें नहीं करना और आपको माध्यम बनना है तो आपको करना पड़ेगा।
ध्यान रखना, बहुत सारे कार्य हम नहीं सोचते हैं, उसके बाद भी हमें करना पड़ते हैं। होता कि नहीं होता माता? बहुत सारे कार्य जीवन में हम नहीं चाहते हैं तो भी करना पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे करने से नहीं होता है। राजा दशरथ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से कोई बोझा सिर पे नहीं है। क्या नहीं है? सिर पे वजन नहीं है कोई भी, बिल्कुल हल्के जी रहे हैं। उन्हें की शादी उन्हें ठीक, उन्हें राज उन्हें की ठीक, उन्हें की प्रजा का पालन उन्हें की ठीक। अनंत रथ ने क्या किया? एक तरह से कहें कि पलायन कर गए, डर गए। लेकिन दशरथ ने कहा हम ऐसे कमजोर नहीं है, हम इसमें रहेंगे भी और हम इसमें आसक्त भी नहीं होंगे। बात समझ में आती? कठिन तो नहीं हो रही बात? आ रही समझ में? पीहू, अरे दूसरे ने आपसे कहा कि हमारा ये छत्ता हमारे घर पे रख देना। क्या बोला? छत्ता हमारे घर पे रख देना। मंदिर गई थी, उन्होंने कि भैया जो हमारा छत्ता रख दियो घर पे, तो तुम्हें उस छत्ते से कितनी समस्या है? कोई दिक्कत नहीं, उनको छत्ता है, फटो है, खराब है, कैसो है, कहानी है, भैया चलो उनको छत्ता, उनको पकड़ा तो खत्म कहानी, हमें क्या समस्या? जब छत्ता अपना दिखे तो समस्या, और दूसरे का दिखे कोई समस्या नहीं। दशरथ सब राज्य वैभव में थे, लेकिन राज्य वैभव कोई भी अपना दिखाई नहीं देता था। क्या शब्द दिए? यह राज्य वैभव तृण सदस्य था, धर्म की थी मुख्यता, कर्ता सतत धार्मिक क्रिया हो, मानसिक सुविशुद्धता। निरंतर धार्मिक क्रियाओं को करता था और मन कैसा था? विशुद्ध था। हम कर सकते कि नहीं कर सकते? बीकेश भैया, कर सकते कि नहीं कर सकते? क्यों? आप लोग कर सकते कि नहीं? ऐसे बच्चों का पालन धाय की तरह कर सकते कि नहीं कर सकते? व्यापार को ट्रस्ट की तरह चला सकते कि नहीं चला सकते? देखो, कथाएं मात्र नहीं सुनाना है, हमें तो अपने जीवन में एक विचार करना है कि हम जहां पे खड़े हैं उन समस्याओं के समाधान हमें कैसे मिले। राज्य भैया, क्या हम जहां खड़े हैं, हम परेशान हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं, तो हम दुखी किन कारणों से हैं, उन कारणों का तो विचार कर रहे हैं। यहां दशरथ सम्यक दृष्टि, हमारे पास कोई राज्य नहीं है, हमारे पास 4 रानी नहीं है, एक रानी है हमारे पास। कौन है? राज्य भैया, कितनी रानी है अपने पास? एक रानी है। अब बैठी हैं, गुस्सा हो जाए ऐसी बात नहीं है। और रानी तो आपके पास भी है, हाँ, राज्य भाई के पास थोड़ी ना दोनों जगह है। हम समझ गए, हम के वो नहीं चाहते ना। आप अपनी आप खुद वो क्या कहते? आपकी समझते लेकिन कुछ हैरानी नहीं है, ध्यान रखना। हम धर्मपति और धर्मपत्नी की तरह रहे तो कोई समस्या नहीं है इस जगत में। हम जबरदस्ती क्यों उसको कर्तव्य पूर्वक उसको चलाना चाहते हो? एक हम त्याई साहब के साथ रहते तो इतना फ्री छोड़ते वो हमें, वो मात्र सलाह देते हमें। आज तक उनने हमसे कोई भी ऐसा अपेक्षा नहीं रखी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो कहेंगे देखो बेटा ऐसा देख लो, तुम्हें सही लगे तो। इतना हल्का, कभी प्रेशर नहीं दिया कि तुम ये करो। और उनके साथ रह के इतनी मौज रहती है। अरे वे कहते देखो, तुम्हें अगर अपना हित करना है तो तुम ही जानो, हम जबरदस्ती तुम्हारे लाने कोई कर नहीं सकता। मारीची को नहीं सुलटना था तो आदिनाथ भगवान और भरत का करें? मारीची को नहीं सुलटना था। भरत तो देखो, भरत का ध्यान सुनो, भरत जी तो 6 खंड के अधिपति थे, आदिनाथ भगवान तो बीतरागी थे।
उनकी मानी हमने कि चलो वो तो कछु बोले वाले नहीं है, लेकिन भरत तो कहते कि भैया बातों से नहीं मानोगे तो डंडों से लगवाएंगे, इसको जेल में डाल दो, 363 चला रहा है, दादाजी के विरुद्ध चल रहा है। लेकिन वो जानते थे कि जब जिसको बात समझ में उसके आती है, काल लब्धि जिसकी आ जाती है, आदि स्वर समझाया मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। आदिनाथ भगवान ने समझाया और मारीची बोराया। क्या करा? बोराया। अरे जे पहला बनना चाहते हैं और हमें अंतिम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पहला बन के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? हम पहला बन के दिखाएंगे, और पहले बनने के दिखाने में ही 24वां बन गए। वो भी एक विधि थी कि इसी विधि से तुम्हें 24वां बनना है। अगर वो विरोध नहीं करता तो 24वां नहीं बनता। उसका विरोध ही उसके 24वां बनने की विधि थी। कार्य नहीं छोड़ना है। कार्य तो आपके माध्यम से जो होना है वो होके रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। तुम मानो या ना भी मानो, परमात्मे पना कम ना होगा। क्या है? जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर। अरे तुम मानो या नहीं मानो, तुम में जो परमात्मा है वो कम होने वाला। गजब व्यवस्था है, एकदम हल्के फुल्के निर्भर रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे कर्तृत्व के बोझा उतारने की व्यवस्था है। कर्म का त्याग नहीं होगा, कर्तृत्व का त्याग होगा। और जहां कर्तृत्व का त्याग होता है तो कार्य बहुत अच्छा होता है। क्या कहा माता? क्या कहा? जहां कर्तृत्व का त्याग होता है वहां कार्य बहुत अच्छा होता है, और जहां कर्तृत्व होता है वहां काम बिगाड़ते हो। एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक नंबर, वर्ल्ड नंबर 1 डॉक्टर, और पत्नी का ऑपरेशन होना है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है तो नहीं कर पाएगा। ज्ञानी है तो जैसे दूसरे के कर रहा हो तो इको कर देगा, अपनों को है। बात अंतर समझ में आता ना? समस्या कहाँ है? यस, कहाँ समस्या है? कर्तापने में, एकत्व में, ममत्व में। दशरथ सम्यक दृष्टि थे, राज्य का परिपालन कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, लेकिन मुख्यता काय की है? धर्म की। पाके विपुल ऐश्वर जो उनसे न मुख को मोड़ता। देखो शिक्षा भी दे रहे हैं। जिसने विपुल ऐश्वर्य को पाया है और उस ऐश्वर्य को पाने के बाद जो उससे मुख को नहीं मोड़ता है, हावे नराधम विश्व में संबंध दुख से जोड़ते। पता आपको, आचार्य देव कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्या कहते हैं? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजकाज में मरता है वो नरक में जाता है। तो राजकाज करें कि नहीं करें? नहीं, राजकाज तो करो, लेकिन राजकाज में मरो मत। जीवन में पहले भी कहा था कि हर श्रावक के यह भावना होना चाहिए, संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी।
घर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, छोड़ कब आएगी, संत साधु हर क्षण दशरथ भले राज वैभव में हो, लेकिन मन तो वन में था। क्या कहा? दशरथ भले राज वैभव में हो, लेकिन मन तो कहाँ था? वन में था। अरे अज्ञान अवस्था में दीक्षा भी ले ले तो वन में हो, लेकिन मन भवन में रहता है। और अगर ज्ञान अवस्था हो तो भले भवन में रहना चाहे, लेकिन मन वन में रहता है। एक अलग है। यहां पे कोई किराए के घर में रहता है? हाँ, बीकेश भैया रहते किराए के घर में। किराए के घर में रहते हैं तो आपका मकान चूरा हो तो आपको कितना कष्ट, कोई कील ठोके तो कोई कष्ट, मकान थोड़ा बहुत टूट फूट हो रही, छाप उखड़ रही हो तो आपको कोई समस्या, कुछ नहीं। मकान मालिक का है। क्या हो रहा है? किसका हो रहा है? सब मकान मालिक। भैया आप तुम आओ, तुम्हारा मकान ऐसा हो रहा, तुम मकान अपनी सफाई करवाओ। एक जन भोपाल में रहते, गुड़सराय में थे हम लोग, तो उनके घर की नाली चौक हो गई। क्या हो गई? जिस मकान में रहते थे गुड़सराय में, वो किराए से दे दिया। अभी कहाँ रह रहे थे? भोपाल में। तो किराएदार ने फोन किया कि आपके यहाँ की नाली चौक हो गई है, नाली साफ करने के लिए आइए। तो वो गुड़सराय काय के लिए आए? कहले भैया इसे आने पड़ो कि नाली चौक हो गई थी। अरे तुम्हें यार मालिकियत मिली कि स्वीपर का काम मिला? आप बताओ ना, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बताओ। आपके यहाँ अगर आपने किसी को मकान किराए से दिया, अगर नाली चौक होगी तो सही कौन करवाएगा? तो आपको काम क्या मिला? नौकरी मिली कि मालिकियत मिली? भाई साहब, कर्तव्य पने में बहुत समस्या है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, आ जाओ, निकलो। रजनीश भाई साहब क्या बोलेगी? निकलो, तो वो नहीं चलेगा कि अभी रुको रुको थोड़ा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक न एक दिन, जब जी किराए का घर है तो वो अपना घर है कि नहीं है? नायक निवास। समस्या कार्य में नहीं है, समस्या कर्तापने में है। हम कार्य छोड़ना चाहते हैं और कर्तापना को जोड़ना चाहते हैं। एक जन ने कहा देखो मैंने जे छोड़ा, मैंने जे छोड़ा, मैंने जे छोड़ा, मैंने जे छोड़ा। जब भी मिलो तब जे कहते थे मैंने जे छोड़ा, मैंने जे छोड़ा। एक जन ने पूछा कि आपने कितने साल पहले छोड़ा? कहने कोई 30 साल हो गए। कहने मैंने लात मार दी, जे कहते थे लात मार दी। कहने लात मारी तो है लेकिन सही से घली नहीं है। अभी भी क्या है? पकड़े बैठे हो। मैंने अभी मेरा है ऐसी पकड़ थी, अब मेरी पकड़ काय की है? मैंने छोड़ा है। पकड़ में कोई अंतर नहीं आ गया, बल्कि मेरा है में जितनी पकड़ नहीं है, छोड़ा है में ज्यादा पकड़ है। मेरा है मैं तो याद नहीं कर रहा था, छोड़ा है मैं परमानेंट याद कर रहा। अब हमें क्या समझा था? आखिर हमको नहीं ऐसे वैसे घर के नहीं है, सब सुविधाएं होती है हमारे पास, खाते पीते घर के हैं। हमने कहा कर लात मार दी सब में। भाई साहब अभी भी लात घली।
समस्या कार्य में नहीं है। ब्लड प्रेशर कार्य करने से नहीं बढ़ता है, हाइपरटेंशन कार्य करने से नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज कार्य करने से नहीं होता है। मजदूरों को समस्या नहीं है जी। ठंड बहुत पड़ रही थी ना, बहुत ज्यादा, जब आप हीटर में बैठे थे। इस बार अच्छी ठंड पड़ी, कितने साल के रिकॉर्ड टूट गए ठंड में। अच्छी जब तेज ठंड पड़ी, 2-3 डिग्री तापमान रहा, कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। और जब अपन हीटर में बैठे थे तो हम ये देखते थे कि हमारे सामने एक मकान बन रहा था, वहाँ पे मजदूर ऐसी ठंड में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि महिलाएं तक उसमें काम कर रही थी। और बढ़िया, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और मालिक टेंशन में रहता था। कौन? जो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बढ़िया आगी में बैठो ताप रहो, वो टेंशन में रहता था। उसको क्या समस्या है? तू तो कुछ कर नहीं रहा है, तेरे को क्या समस्या है? वो मजदूर ठंड में, कपकपाती ठंड में, जब हम हीटर में बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठ रहे थे, ब्लोअर क्या कहलाता रंजीत भाई साहब, ब्लोअर में बैठे थे, हाँ, चारों तरफ से लगाते जाओ गर्मी। हमें समस्या थी और उन्हें समस्या नहीं थी। समस्या काय में है? कार्य करने में नहीं है, कर्तापने में है। दशरथ राज्यकाज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं था उनके अंदर? कर्तापना था। जो भोग की आशा तजे धर चित्त में सुविरक्तता, वह जीव पाता है सहज में स्वर्ग अथवा मुक्ति को। धर धर्म में परिणति सदा नरपति बिताता, काल है सत्य का रक्षक सदा, दुष्कर्म का जो काल है साधना के आत्मा के। चल रे राही चल रे राही चल। जो भोग की आशा तजे धर चित्त में सुविरक्ति को, वह जीव पाता है सहज में स्वर्ग अथवा मुक्ति को। भोगों को भोगने से पाप नहीं है, भोगों में सुख बुद्धि का पाप है। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। कौन सा पाप है? सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। चारित्र मोहगत अस्थिरता जन्य 96,000 रानियों को चक्रवर्ती भोगते हुए भी दिखने पर अंदर में विरक्त है। और एक भिखारी जो नग्न खड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, खाने पीने को भी नहीं है, यहां तक कि वस्त्र भी नहीं है, तो भी कर्मों को बांध रहा है। अंतर काय का है? एकत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। समय सारजी में तो यहां तक कह दिया कि ज्ञानी को कर्मों का बंध नहीं होता है। यहां तक कह दिया कि भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है। यस, क्या कह दिया? भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है। कैसे होती है? क्योंकि भोगों में कोई रस नहीं। अब विचार करो ना, एक राजा है, राजा राजमहल में बैठा है, सेना से कह रहा है कि जाओ लड़ो। या ऐसा समझो कि अभी रूसी और यूक्रेन का युद्ध चल रहा ना, तो वो व्लादिमीर पुतिन कहाँ बैठा है? बढ़िया एसी में, और सेना को लड़ा रहा है। और सैनिक लड़ना नहीं चाह रहे हैं। सैनिक कह रहा है तुमने अपनी हट के कारण कितने लोगों को मरवा दिया, जबरदस्ती तुम युद्ध की आग में धोखे हुए हो, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती फोर्स है कि आपको लड़ना पड़ेगा। वो सैनिक लड़ते हुए भी क्या कर रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। क्या कहा? वो लड़ते हुए भी नहीं लड़ रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन नहीं लड़ते हुए भी लड़ रहा है। कर्म बंध किसको हो रहा है? इसको। और उनको क्या हो रहा है? मैं तो सोच रहा भैया संधि हो जाए, शांति से रहो, लड़वे भड़वे में कछु नहीं है, फिर भी मजबूरी है,
तानाशाही है कि आपको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। कार्य करने में कोई समस्या नहीं है, कर्तापने की समस्या है। काय की है? समझ में आता कि नहीं आता? क्या हम ऐसे जी सकते हैं कि जिसमें कर्तृत्व ना हो? क्या पत्नी के ऊपर हावी हुए बिना रह सकते? क्या पति के ऊपर हावी हुए बिना रह सकते? या बच्चों को अपने अनुसार ना चलाते हुए जी सकते एक परिवार में? क्या इतनी स्वतंत्रता दे सकते हैं कि हम यह विचार करें कि इसकी ऐसी योग्यता थी? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, किसी को आज मोक्ष जाना है, मान लो, किसी को कल मोक्ष जाना है, किसी को साल भर बाद मोक्ष जाना है, किसी को 1000 साल बाद मोक्ष जाना है, किसी को 1,00,000 साल बाद मोक्ष जाना है, तो आप उसको कल क्यों मोक्ष भेजना चाह रहे हैं? इसकी बुद्धि में तो गोबर भरा है, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भाई साहब, अकलंक को एक बार में याद होता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था, तो निकलंक अंकलंक जैसा क्यों नहीं था? क्या व्यवस्था है ऐसी? कुछ लोग, कुछ पत्नियां पतियों पे दबाव देते, तुम मंदिर जाया करो, तुम मंदिर जाया करो, तुम धर्म नहीं कर, तुम पूजा नहीं कर, तुम पाठ नहीं कर, उन्हें टोंसती रहती। देखो, कहने की बात में मनाही नहीं है, लेकिन कर्ता पूर्वक, करते पने पूर्वक आप जो उस पर कहना चाहते, जबरदस्ती करना चाहते हो, वो आपका मिथ्यात्व है। जहां दूसरे को अपने अनुसार परमाने का भाव है, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। दशरथ जैसे रह सकते कि नहीं रह सकते? केकई सम्यक दृष्टि थी, पता आपको? केकई 4 रानियों में एकमात्र केकई सम्यक दृष्टि थी। वो परिस्थिति क्या थी, वो तो आगे कहानी खुलेगी। क्या क्या परिस्थिति के कारण क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्थितियां बनती है, क्या सोच विचार था, बात अलग। केकई भी वहां जी रही ना, लेकिन आसक्त है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन चारित्र मोहगत राग अभी भी है उसके। क्या है? चारित्र मोहगत राग अभी भी है। इस कारण वो कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन कर्तापना नहीं। धर धर्म में परिणति सदा नरपति विताता काल है। कुछ लोग दुकान पे बैठे हुए भी मंदिर में होते हैं, कुछ लोग मंदिर में बैठे हुए भी दुकान चलाते रहते हैं। सेठानी से पूछा कि वो सेठ जी कहाँ गए? कह ले तो चप्पल की दुकान पे गए। उतने में सेठ जी ने प्रवेश किया, पूजा की धोती पहने, थाली लिए चले आ रहे। देखिए क्यों? सेठानी क्या बोल रही? चप्पलों की दुकान पे हम पूजा करने अभी बोल के गए थे ना कि मंदिर जा रहे हैं हम। कहले जेठ जी तुम गए तो मंदिर थे, लेकिन उसके पहले तुम जा भी तो कही थी कि आज चप्पल लेने, महीना भर से सोच रहे और चप्पल नहीं ले पा रहे। आज तो जाना ही है, आज तो जाना ही है, आज तो जाना ही है। तुम मंदिर में पूजा कर रहे थे कि चप्पलन की दुकान पर चप्पल पसंद कर रहे थे? कहले सेठानी बात तो बिल्कुल सही है, मन तो कितने भी रखो तुम चप्पलन की दुकान पे कि आज तो जाके उस दुकान पे, और आज चप्पलें, तो मन वहीं लग रहा था कि वो चप्पल दिखा रहा है और हम चप्पलें देख रहे हैं। बात क्या है आखिर? कोई मंदिर में बैठ के भी दुकानों पे घूम सकता है, तो कोई दुकानों पे रह के भी मंदिर में रह सकते हैं। कोई स्त्री के साथ रहते हुए भी स्त्री से विरक्त रह सकता है, और कोई ब्रह्मचर्य लेके भी स्त्री में अनुरक्त हो सकता है। जो अंतर परिणति का बहुत अटपटा खेल है। बाहर रमत अनेक सुरनसन, पर तिस परिणति से नित हटा हटी, चिन्मूरत दृगधारी की मोहरीत लगत है हटा। है सत्य का रक्षक सदा, दुष्कर्म का जो काल है। वो राजा जो है सत्यवादी, वो सत्य का रक्षक है और दुष्कर्म का काल है। उसके राज्य में कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता है, वो सजा दे रहा है। देख ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, वो फांसी की सजा भी दे रहा है। सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं, वो फांसी पे लटकाने वाला, क्या कहते हैं उसको, चांडाल है, वो फांसी पे लटका भी रहा है तो भी पाप नहीं हो रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। यमपाल चांडाल की कहानी आती ना कि अष्टमी चतुर्दशी को हम फांसी नहीं देंगे, नियम था।
निराश से नियम लिया था। तब वो राजा ने जबरदस्ती बुलाया और जो जो घटना घटी उसके बाद उसकी सूली का सिंहासन बन गया। तो ऐसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, करते हुए भी नहीं करते और एक ना करते हुए भी करते हैं। ये सम्यक दृष्टियों की रीति यहाँ पे बताई जा रही है कि ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, दशरथ कैसे जीवन जीते थे। उनके मनोहर राज में किंचित न पर को त्रास था मान में प्रेम मन में और शुभ विश्वास था। हिंसा मृषादिक पातकों से दूर थे मानव वहाँ, रवि तेज को अवलोक के भी क्या तिमिर रहता वहाँ। साधना के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही। उनके राज में किसी को कोई त्रास नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। उनके राज में सभी में प्रेम था। देखो कहते यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर न्यायवान है तो प्रजा भी न्यायवान होती है। राजा अगर अच्छा है, अहिंसक है तो प्रजा भी, ये मुख्यता की बात है, क्योंकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है। क्या करती है? राजा का अनुकरण करती है। वास्तव में हमें इन ज्ञानियों के जीवन का अनुकरण करके अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाना है, हल्का और निर्भर बनाना है। कल अपन ने चर्चा की थी, हम परेशानी में जी रहे हैं, हम टेंशन में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। हमारी इन समस्याओं के समाधान कैसे मिले, हम कैसे हल्के और निर्भर होके जिए। हम इस घर गृहस्थी के बीच में भी ऐसे कैसे जिए कि इसमें वास्तव में परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। कब हम व्यापार को ट्रस्ट की तरह करेंगे, कब हम बच्चों का पालन धाय की तरह करेंगे। जीवन में जहां दृष्टि बदलती है वहां सृष्टि बदल जाती है। हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुखों का कारण हमारे ही ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। समस्या अपनी उत्पन्न की हुई है और समाधान भी हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा आपको सलाह तो दे सकता है, करना तो स्वयं को पड़ेगा। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मनुष्य को सब विधि। वो विधि तो बता सकते हैं लेकिन प्रयोग तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसी राम कथा अब ट्विस्ट इसमें आने वाला है। अब राजा दशरथ और जनक की हत्या होने वाली, किसकी? यहाँ तो अभी राजा दशरथ ने राजसमाला, उनकी विवाह हुई, इस तरीके की चर्चा आई। अब यहाँ पे राजा दशरथ और जनक की हत्या का वहाँ पे होने की षड्यंत्र रचा जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्यों ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि राजा जनक और दशरथ को मार दिया जाए। बहुत ही अब एक रोचकता के मोड़ पे यह कथा अपनी आने वाली है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे जीवन में धीरे धीरे हम प्रयोग करते जाएंगे तो शांति भी आती चली जाएगी। दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जैसे जैसे हम अपने नज़दीक आते जाते हैं कल्पनाएं दूर होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे कल्पनाएं दूर होती चली जाती हैं वो जिंदगी पास आती चली जाएगी। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ
शाश्वत धाम आत्म राम आत्म राम। तू ही है साधन साध्य तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य मैं ही हूँ मैं ही शिव स्वरूप शिव का आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे जो भी जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे तू ही तो है तारणहार आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।